अस्सलाम वालेकुम ममानी। अस्सलाम वालेकुम आरिफ भाई। वालेकुम अस्सलाम बेटे, जीते रहो। कैसा रहा आज का काम? बिल्कुल ठीक। ममानी जान, ये फ्रूट्स। रोज रोज क्यों तकल्लुफ करते हो आरिफ? अभी जो तुम पिछला फ्रूट लाए थे ना, वो भी फ्रिज में रखा हुआ है। किचन में रख दूं? जाओ वहीं ले जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पढ़ाई कैसी थी आपकी? ठीक। हरीम के घर से वापसी में कोई परेशानी तो नहीं? नहीं। वैसे तुम्हें अगर कहीं जाना हो, जैसे किसी दोस्त के घर या मार्केट वगैरह, तो तुम मुझे पहले ही बता दिया करो। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। मुझे पता है आपका ऑफिस यूनिवर्सिटी और घर से दूर है, तो बुरी बात है। वैसे भी मुझे थोड़ा सा वक्त मिल जाएगा तुम्हारे साथ, और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता तुम बस में सफर करो। मामू जान वापस तो नहीं आए होंगे? उनका तो जाने का वक्त होता है, आने का कोई वक्त नहीं होता। चले, जैसे ही वो आते हैं मैं खाना खाने के लिए नीचे आता हूँ। ठीक। आज आपकी मीटिंग कैसी रही इब्राहिम? अच्छी रही। मीटिंग क्या थी, वो क्राइम बीट वाले जमा हुए थे सारे। वो मैंने पिछले हफ्ते वो ड्रग माफिया वालों को नहीं एक्सपोज किया था, उसके कुछ और लोग पकड़े हैं। बस उसी सिलसिले में खबर बना रहे थे। तुम देखना, आप कल सारे बड़े अखबारों की शह सुर्खी होगी, बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं। आप क्यों दुश्मनियां मोल ले रहे हैं? पुलिस का काम होता है मुजरिमों को पकड़ना। तो अरे लेकिन मुजरिमों की निशानदेही करना तो एक अच्छे जर्नलिस्ट का काम है ना। तो अपना काम ही कर रहा हूँ, और क्या। अरे भाई, ये क्या बोरिंग बातें शुरू कर दी आप लोगों ने। अब्बू, आप ये खीर खाएं, बच्चों ने बनाई है, बहुत टेस्टी है। ये ले। दिखाओ भाई। बहुत अच्छी भाई, वाह जबरदस्त, शाबाश। आरिफ लो, तुम भी लो। जी। चम्मच। तो बहुत मजे की है, लेकिन लेकिन क्या आरिफ भाई, बच्चों की बनाई हुई खीर आपको पसंद नहीं आई? नहीं नहीं, मैं बस ये कह रहा था कि नवाबशाह में हमारे घर में जब भी अम्मी खीर बनाती हैं तो उसे वो मिट्टी के बर्तन में रखती हैं, जिससे होता ये है कि खीर में मिट्टी की खुशबू आ जाती है, तो वो और भी अच्छी लगती है। ओह, उसे यहाँ फिरनी कहते हैं। वही, तुम अगली बार बनाओ तो इसे मिट्टी के बर्तन में देना। तुम फिर नहीं कहना तो खीर समझ के खा लेगा। लगता है तुम्हें खीर कुछ ज्यादा ही पसंद है। अरे नहीं नहीं मुमानी, मैं तो बस यूं ही। वैसे दुनिया के हर मर्द को अपनी माँ के हाथ की बनाई हुई चीजों का मवाजना अपनी बीवी से करना बहुत जरूरी होता है। अरे नहीं नहीं मुमानी, मैं तो बस यूं ही, एक बात आई दिमाग में तो कह दी। वैसे महनाज आपा बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, मीठे भी जबरदस्त, पूरे खानदान में मशहूर है। चाय कौन कौन पिएगा? मैं जरूर पीऊंगी। मैं तो नहीं पीऊंगा भाई, खीर के बाद चाय कौन पीता। अच्छा, कल सुबह 9 बजे? मुझे लगता है तुम्हारी दोस्त मुझे पसंद नहीं कर।
कौन? हरीम? हाँ। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। ये ऐसा मुझे लगता है, और कल तो मुझे ऐसा भी लगा कि वो मेरा मजाक उड़ा रही हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, उसकी आदत ही ऐसी है, वो सबसे इसी तरह बात करती है। हो सकता है। वैसे अगर मेरा कोई दोस्त तुम्हें नापसंद करे तो मैं उससे फौरन दोस्ती तोड़ दूं। आरिफ, आप इस तरह से बात को इतना सीरियस मत लें। और ये कराची है, यहाँ पे कोई भी ऐसी नॉन सीरियस बात को सीरियस नहीं लेता। हो सकता है, लेकिन मैं ऐसा ही, दोस्त का दोस्त दोस्त, दोस्त का दुश्मन दुश्मन। अरे प्लीज, मैं आपसे फिर से कह रही हूँ, इस बात को सीरियस मत लें। मेरी एक ही अच्छी सहेली है, प्लीज उसे मेरी सहेली रहने दें। आपने एक ही जुमले में 2 बार प्लीज कह दिया, अब तो बात माननी पड़ेगी। थैंक यू। लकी चैम, वो देख किताब के ऊपर से 2 आंखें तुझे कैसे घूर रही हैं। सीरियसली सिक ऑफ है। इसमें मैं बात करके आता हूँ। तुम यहाँ बैठी हो, मैं कब से ढूंढ रही हूँ तुम्हें। एक्सक्यूज मी, आपको प्रॉब्लम क्या है? जी? आपसे नहीं, आपकी दोस्त से बात कर रहा हूँ। इन्हें मसला क्या है? किसी लड़की से बात करने का ये तरीका है आपका? नहीं हरी, लड़कियों से बात करने के एटिकेट्स होते हैं, वो तो है नहीं इन साहब में। एटिकेट्स? आपको और आपकी दोस्त को एटिकेट्स चाहिए? रियली? जी बिल्कुल, हर लड़की को चाहिए, और अगर नहीं दे सकते ना तो जाइए आप यहाँ से। एटिकेट्स चाहिए तो पहले घूरना बंद कर दें। उठो, चलो उठो यहाँ से, बैग पकड़ो, उठो चलो। कमीन, मर जाओ तो मर जाओ। मेरी सारी मेहनत पे, सारी मोहब्बत पे तुमने पानी फेर दिया। मैंने? तुमने देखा नहीं था वो तुमसे बात किस तरह से कर रहा था? हाँ तो मुझसे बात कर रहा था ना, तुम्हें किस बात की तकलीफ थी? हाँ हरीम, एक तो मैंने तुम्हारे लिए लड़ाई की, बजाय इसके कि तुम मुझसे थैंक यू कहो, तुम मुझसे लड़ रही हो। हाँ, क्योंकि तुम मुझसे जेलस होती हो, तुम चाहती हो कि जो तुम्हारे साथ हुआ है ना वही मेरे साथ हो। क्या हुआ मेरे साथ? जिस तरह तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारी मम्मी उस आरिफ जैसे बोरिंग इंसान से कर दी है ना, तुम चाहती हो कि मेरी मम्मी और मेरी शादी भी ऐसी फटीचर इंसान से हो जाए, है ना? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। हाँ हाँ जाओ, मत करना बात, बहुत शक्ल मत दिखाना मुझे अपनी। हरीम, तुम्हारे अब्बा के दोस्त हैं, उनका बेटा है फरहान, वो उसके अब्बू और अम्मी तुम्हें देखने आना चाह रहे हैं। अम्मा, मैं ना इस टाइम यूनिवर्सिटी से आती, प्लीज मुझसे इस किस्म की फजूल बातें मत किया कर। तेवर किसे दिखा रही हो? मैंने नहीं कहा, ये तुम्हारे अब्बा ने कहा है, और उन्हें तुम अच्छी तरह जानती हो। मना कर दे, मुझे इतनी जल्दी शादी वादी नहीं करनी है। क्या मना कर दूं? तुम्हारे अब्बा को? तुम्हारा दिमाग वाकई काम नहीं कर रहा, और वैसे भी तुम्हारे चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता, होगा वही जो तुम्हारे अब्बा चाहेंगे। क्यों क्यों वही होगा? भाई दुबई गए थे जॉब करने के लिए, वहां उन्होंने शादी कर ली, उन पे तो जोर चला नहीं अब्बा का, कि इनकी सारे जोर जबरदस्ती मेरे ऊपर चलती है, मेरे लिए। हाँ, तुम्हारे लिए, इसलिए कि तुम लड़की हो। लड़कों के बारे में उनकी सोच कुछ मुख्तलिफ है। अम्मा, मैं तो मेरी पढ़ाई भी खत्म नहीं हुई है। कौन कह रहे कि तुम मत पढ़ो, लेकिन ये नहीं हो सकता कि तुम्हारी पढ़ाई की वजह से हम अच्छे रिश्तों को मना कर दें।
प्लीज ना। अरे हरीम, उन्हें आने तो दो, फिर पता नहीं शादी होगी नहीं होगी, ये सब बात की बातें हैं। नहीं ना भाई अम्मा, वो अब्बा के दोस्त हैं, मुझे पता है। अब्बा मेरे पीछे पड़ जाएंगे, ये आपको नहीं पता। मना कर देना अभी, मुझे इन चक्करों में मत डाले, बस इनकार कर दे। क्या है कि वो बस कुछ भी कह देना, मना कर दे। मतलब ये कि तुम्हें प्यार की जुबान समझ में नहीं आएगी। तुम्हारे अब्बा का ये हुक्म है, जाओ जाके तैयारी करो, वो लोग शाम को तुम्हें देखने आ रहे हैं। हा? क्या मतलब? आज आ रहे हैं? अभी आज? जी हाँ, आज शाम को। जाओ जाके तैयारी करो, मेरा दिमाग मत खाओ। ये देखो, बस इस तरह, ऐसे। बस अम्मी, आप बहुत ज्यादा कपड़ा नहीं छोड़ रही? बेटे लेकिन उससे तो कुछ नहीं होता ना, बनाऊंगी तो तुम्हारे नाप के हिसाब से, बस इतना सा कपड़ा छोड़ के। किसी भी वजह से ना अगर कमीज को खुला करना हो तो जरा सी सिलाई उधेड़ी यूं और नया नाप बन गया। उफ अम्मी, इतनी दूर की कौन सोचता है? ये दूर की नहीं, किफायत शारी की सोच है, और लड़कियों को आनी चाहिए किफायत शारी। नहीं हरी, लड़कियों से बात करने के एटिकेट्स होते हैं, वो तो है नहीं इन साहब में। एटिकेट चाहिए तो पहले घूरना बंद कर दे। जिस तरह तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारी मम्मी उस आरिफ जैसे बोरिंग इंसान से कर दिया ना, तुम चाहते हो कि मेरी मम्मी और मेरी शादी भी ऐसी फटीचर इंसान से हो जाए, है ना? कौन है? कोई नहीं। हाँ नहीं, वो साथ में घटना। अस्सलाम वालेकुम मोमानी जान। वालेकुम अस्सलाम। बेटे जल्दी आ गए आज। जी वो मैं आज रात नवाबशाह जा रहा हूँ। क्यों, खैरियत? जी वो अम्मी की तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, फोन पर बात हुई तो वो बहुत रो रही थी, तो बस मैंने सोचा कि मैं आज रात को ही चला जाता हूँ। अरे कौन है समीन, या तो बात कर लो या बंद कर दो इसे। अम्मी हरीम है, मुझे इससे बात नहीं करनी। इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, सब ठीक हो जाएगा। नहीं मुम्मानी, वो जब 2 महीने मेरी शक्ल नहीं देखती तो ऐसे ही बेचैन हो जाती है। ठीक कह रहे हो बेटे। अच्छा, रात को कब जाने का इरादा है? किस वक्त की ट्रेन है? मामू से मिलकर जाऊंगा, तो इसलिए रात 1 बजे की है। मैं फजर तक वहां तक पहुंच जाऊंगा इंशाल्लाह। खैरियत से जाओ, खैरियत से आओ। जी। और हाँ समीन, रात 1 बजे की ट्रेन है आरिफ की, तो तुम खाना पैक कर देना टिफिन में आरिफ के लिए। ठीक है अम्मी। थैंक यू मोमानी जान। मैं फोन ये ऑफ कर देती हूँ, वरना ये मेरी जान नहीं छोड़ेगी। तैयार हो गई हरीम? अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? घर को आग लगाओगी? मेरी कमीज का सत्यानाश कर दिया। अम्मा मुझे शादी नहीं करनी है। तुम अब्बा को मना कर दो। अब्बा को कह दो कि अपने दोस्त को और वो अपने दोस्त के बेटे को मना कर दे। यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। थप्पड़ मारूंगी तुम्हारे मुंह पे खींचकर। वो लोग घर से निकल चुके हैं, जाओ जाके अलमारी से दूसरे कपड़े पहनो और फौरन तैयार हो जाओ। मुझे अब्बा की पसंद से शादी नहीं करनी है ना, मुझे अपनी पसंद से शादी करनी है। हरीम, अगर ये बात तुम्हारे बाप ने सुन ली ना तो तुम्हें जान से मार देंगे। मारते तो मार दे मुझे। हमेशा ऐसे किया तुम लोगों ने मेरे साथ। मजाने जो मुझे सुकून का एहसास देने दिया हो,
अम्मा मैं बता रही हूँ, मैं किसी 2 टके के मेहमान के सामने नहीं आऊंगी, भगा दूंगी उनको। अम्मा मना कर दे इनको, कोई ना आए यहाँ पे। तुम्हारे अब्बा भी आते ही होंगे, और अगर तुम्हारी आवाज उनके कान में पड़ गई ना तो तुम्हारा और मेरा जनाजा निकाल देंगे वो। अरे क्या कान में पड़ जाएगा मेरे? नहीं नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। ये लो जी। वो लोग आने वाले होंगे, कपड़े इस्त्री कर दिए मेरे? जी जी कर दिए। क्या हो रहा है यहाँ? मैं देखने आई थी कि ये तैयार हो रही है या नहीं। तुम्हारी माँ ने मेहमानों के आने के बारे में नहीं बताया था तुम्हें? बताया था अब्बा। तैयार क्यों नहीं हुई अभी तक? वो बस आप चले, अभी तैयार होके आ रही है। नहीं, कोई और बात है। क्या मसला है तुम्हारे साथ? जवाब दो। मैं मेहमानों के सामने नहीं आऊंगी। क्या कहा? क्या कहा तुमने? क्यों नहीं आओगी उनके सामने? क्या वजह है? यही बात है, यही वजह है कि जो आप चीखते हैं, चिल्लाते हैं, हुक्म चलाते हैं, जबरदस्ती करते हैं, यही वजह है। आप ऐसे हैं तो आपका दोस्त भी ऐसे होगा, उसका बेटा भी ऐसे होगा। शादी नहीं करनी है मुझे, आपकी पसंद से शादी नहीं करनी है मुझे, अपनी मर्जी की शादी करनी है। कौन है वो लड़का? छोड़ दिया, देखिए मुश्किल। छोड़ दिया तेरी गली जाना, छोड़ दिया